अब देखिए तैयारी तो चल रहा है जोर शोर से, पूरा एकदम तैयारी चल रहा है बिहार सिविल कोर्ट वाला 7692 वाला। लेकिन परीक्षा कब होगा इसको लेकर के लोगों में डाउट रहता है, क्योंकि मजा आ जाता है जब पता चल जाता है कि परीक्षा इतने तारीख को है, तो एक टारगेट बना करके लोग पढ़ते हैं। तो इसका अपडेट क्या आया है, मतलब कि परीक्षा कब से होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना ज्यादा देखिए, अभी तो बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते आने वाला है। देखिएगा 8 दिन या 9 दिन के बाद आप देखिएगा बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 67वीं वाला मेंस तो होने वाला है। तो बिहार एसएससी सीजीएल 3 का भी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 26 और 27 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे तो ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी महीना है ना, ये पूरी तरह से बुक है। नवंबर छोड़िए, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा बुक है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है मार्च में होने का पूरा चांस बन रहा है, लेकिन मार्च क्रॉस भी नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए कि जून जुलाई, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों आपका मार्च तक एग्जाम हो जाएगा। मार्च को आपको टारगेट बना के चलना है कि मार्च में एग्जाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बोले भी थे जब ये फॉर्म निकला था 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में कि हम 3 महीने के बाद एग्जाम ले लेंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद जोड़ लीजिए 20 नवंबर 20 दिसंबर 20 जनवरी, मतलब जनवरी गायब, फरवरी में इनके अनुसार, लेकिन 1 महीना हम और बढ़ा देते हैं, यानी कि मार्च में मान के चलते हैं। और देखिए पीटी का तो ये सिलेबस भी नहीं निकाले थे, जबकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पीटी पहले निकालना पड़ता है और पीटी का नंबर जुटता नहीं है। पीटी तो केवल एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका जो मेरिट बनेगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा ना, ये तो छटनी का काम करता है। जैसे 18 लाख लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो 18 लाख में से 15 लाख जाएंगे परीक्षा देने और 1 लाख लोग देखिए यहाँ पे केवल मुख्य परीक्षा में सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी का 10 गुना सिलेक्ट किया जाता है। तो 7692 है ना, 7692 पोस्ट है, ठीक है। तो ये लगभग 80 से 85,000 से 1 लाख के बीच में ये लोग मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 15 लाख में से केवल 1 लाख लोग मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और ये मान के चलिएगा ना कि 40% यहाँ पे लिखा गया, देखिए दिखा रहे हैं 40% यहाँ पे बताया गया कि केवल 40% भी अगर नंबर ला दीजिएगा तो आप मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट हो जाइएगा। यानी कि 100 नंबर में से 40 नंबर ला दीजिएगा ना तो मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट हो जाइएगा। लेकिन ये दोस्तों सही बात नहीं है। आज के कंपटीशन के जमाना में आप 100 में से 40 ला करके मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते, कम से कम 60 से ऊपर लाना होगा, क्योंकि सभी लोग जब मुख्य परीक्षा में आ ही जाएंगे तो दोस्तों 10 गुना तो केवल लेगा। 1 लाख लोगों को ही ना सिलेक्ट करेगा तो 1 लाख से बेसी हो जाएगा ना, 40-45 वालों की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा कि 60 से ऊपर दोस्तों लाना है। 100 नंबर का होगा आपका पीटी, 100 नंबर का पीटी होगा। अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि जब इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था तो नोटिफिकेशन में केवल मुख्य परीक्षा का सिलेबस इसमें ऐड किया है, तो पीटी का तो किया नहीं है। पीटी वो लोग बोले थे कि जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, 15 लाख 18 लाख 20 लाख अप्लाई कर देंगे तब हम पीटी लेंगे, लेकिन पीटी का सिलेबस जारी कहाँ किया गया है। लेकिन ये एक बात कहा गया था दोस्तों कि हम पीटी मुख्य परीक्षा का जो सब्जेक्ट है ना उसी को बेस बना करके पीटी लेंगे। तो ये अलग अलग अगर लेते हैं, मतलब प्यून के लिए अलग आपका पीटी हो गया, तो कलर के लिए अलग हो गया, अगर अलग अलग होता है दोस्तों तो हो सकता है कि उसमें जो ये नंबर है थोड़ा मतलब घट बढ़ जाए, क्योंकि प्यून में आपको पता है दोस्तों अंग्रेजी नहीं रहता है, कंप्यूटर नहीं है, तो अलग से अगर पीटी होगा तो उसमें ये सब ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक में होगा दोस्तों तो सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम अंग्रेजी थोड़ा कम रीजनिंग ऐसे करके इस तरह से बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या करते हैं वो लोग। अगर अलग अलग लेंगे पीटी तो ये सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन हम तो एक बात कहना चाहेंगे कि जब उनको ऐसा ही करना है तो दोस्तों एक पीटी का सिलेबस जारी कर देना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हमारे एग्जाम में कंप्यूटर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो डाउट जो होता है ना क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। तो पीटी का देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो संभावित कट ऑफ है यही रहने वाला है, 60-62 यही रहेगा आपको, 59-54। तो कम से कम देखिए 60 प्लस लाइएगा ना तभी मुख्य परीक्षा में बैठिएगा। मार्च को टारगेट बना करके दोस्तों पढ़ाई कीजिए। आपका मार्च में परीक्षा होने का पूरा चांस बन रहा है, क्योंकि फरवरी वगैरह हमें पूरी तरह से बुक है दोस्तों। अभी तो सीजीएल 3 होगा, अभी तो सीजीएल 3 होगा, नवंबर में नहीं होगा तो कम से कम 15 दिन एक्सटेंड करें दिसंबर में, लेकिन इसका डेट फिक्स है, संभावित डेट 26 से 27 नवंबर है और भी बहुत सारे एग्जाम है। तो अभी मार्च को ही टारगेट बना करके पढ़ाई कीजिए। ये सब जितना भी सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो सिलेबस है बिहार सिविल कोड का ये आपका मेंस का रहने वाला है। पीटी निकाल लीजिए दोस्तों, पीटी निकल जाएगा, मेंस के लिए हिम्मत बन जाएगा आपका। तो यही सब दोस्तों है, ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस हो गया, ये आपका सिलेबस कलर का सिलेबस है, देखिए ये मुख्य परीक्षा का है, ठीक है। तो पीटी पहले 100 नंबर में 60 प्लस लाना है और उसमें कुछ जान नहीं है, ऐसा नहीं कि आपसे बहुत हेवी सवाल पीटी में पूछ दिया जाएगा। मैथ तो सब पढ़ता है ना, 10th बेसिस है, तो मैथ पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, जीके पढ़ लीजिए और थोड़ा बहुत इंग्लिश कंप्यूटर का भी नॉलेज रख लीजिए, क्योंकि वो आपको मेंस में भी तो पूछेगा, तो इसमें भी पूछ सकता है अगर 2-4 सवाल, तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके आप कर लीजिए। और कलर का हो गया, और ये सब हिंदी में देखिए, हिंदी का तो हम खुद करा रहे हैं यहाँ पे,
टेलीग्राम मेरा चैनल है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हिंदी ग्रामर का पोलिंग होता है। यहाँ पे देखिए कलर का हो गया, ये कलर का इसमें कंप्यूटर मांग रहा है, थोड़ा इसमें कम, इसीलिए लोग अप्लाई किए थे। सबसे ज़्यादा अप्लाई देखिए प्यून में हुआ है, और कैटेगरी वाइज किसमें कितना अप्लाई हुआ है वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे आगे जा करके। और यहाँ पे देखिए कलर वगैरह में इसलिए लोग बहुत कम अप्लाई किए हैं ना। देखिए क्या है ना कि जो इंटर में थे ना वो भी प्यून के लिए अप्लाई कर दिए, जो बीए पार्ट 2 में थे वो भी प्यून के लिए कर दिए, क्योंकि बीए फाइनल का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, आप ग्रेजुएशन लेवल पर था ना, आपका कलर ग्रेजुएशन पे था, स्टेनोग्राफर ग्रेजुएशन पे था, तो जब तक आप बीए पार्ट 3 में भी है ना और ऑनगोइंग है, अगर आपका चल रहा अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी प्यून में किए हैं। तो इसी की वजह से प्यून में इसमें ज़्यादा हो गया है। तो ये आपका देखिए कोर्ट रीडर का हो गया, इसमें भी स्नातक मांग रहा है ना, देखिए स्नातक मांग रहा है। तो और इसमें टाइपिंग भी मांग रहा था देखिए स्टेनोग्राफर में, इसीलिए इसमें कम अप्लाई हुआ है। ठीक है, 1-1.5 लाख लोग अप्लाई किए हैं। यहाँ पे देखिए बिहार सिविल कोर्ट का कुल 7,692 पद पे आवेदन, और यहाँ पे देखिए 2016 का मुख्य परीक्षा का ये कट ऑफ है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का, ये पीटी का नहीं है, मुख्य परीक्षा का आपका इतना कट ऑफ गया था 74 लगभग। और ये 5 साल पहले दोस्तों आवेदन हुआ था बिहार सिविल कोर्ट में 2016 में, और ये इतना आवेदन था। ऐसे करके आप पिछला वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पिछला वाला है, और ये अभी का है, अभी नीचे ये वाला, ये सब अभी का है। तो यही सब बातें दोस्तों। चलिए, अगर कोई भी अपडेट आएगी बिहार सिविल कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे तो बताने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत होकर के दोस्तों मार्च को टारगेट बना करके पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। बहुत ईजी हिंदी पूछ रहा है इसमें। अब क्या चाहिए, जो लोग प्यून का यहाँ पे अप्लाई किए थे उनके लिए तो बहुत ईजी है दोस्तों। हिंदी पूछ रहा है, ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए, कोई कहानी नहीं पूछेगा, ग्रामर पूछेगा ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में। तो पीटी निकल जाएगा ना, आपको भी बल मिलेगा कि पीटी निकल गया, दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगेंगे आप। तो ऐसे हो जाता है ना, तो यही बात है। तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक ले जाए।